हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। त्वक्त्वात् सुदुस्तज्य सुरेशराजलक्ष्मी धर्मैष्ठारे वचस् यदगादरण्यं मायामृगं दैत्यप्सुत अन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जयतां सुतपङ्गुर्मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्मदाम्बुजो श्रीराधा मदनमोहन भक्त्या विहीनायपराधलक्षे क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। सभी बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निखिल श्रुति मौली रतमाला दूती नीरादित पाद पंकजंतो हरे मुक्त कुलय पस्मानम परितस्तं हरिनाम संश्रयामि। श्री श्री चैतन्य चैतामृत मध्य लीला श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की कृपा से हम लोग इस सुंदर प्रसंग को श्रवण कर रहे थे, जिसमें श्री गोपीनाथ जी के द्वारा खीर की चोरी की गई। हम लोगों ने सुना था 12 कटोरे खीर को भोग लगाते हैं और गोपीनाथ जी ने एक दिन श्री माधवनपुरी जी के लिए, अपने भक्त के लिए खीर चोरी की और अपने कपड़े के नीचे छिपा दिया और पुजारी जी को कहा कि पुजारी उठो, माधव नाम के कोई एक भक्त हैं, उनको जाकर ये खीर दे आओ। और वो माधव माधव पुकारने लगे। यहाँ तक हम लोगों ने कल सुना था। खीरे वृत्तांत तारे कहिला पुजारी शूनी प्रेम अविष्ट हईले श्री माधवपुरी। प्रेम देखी सेवक कहे हैया विस्मित, कृष्ण से इहार वश है यथोचित। पुजारी ने जब उन्हें खीर की चोरी का पूरा वृत्तांत सुनाया तो सुनकर श्री माधवेंद्रपुरी प्रेम में आविष्ट हो गए। प्रेम में आविष्ट हो गए क्यों? श्री माधवेंद्रपुरी जी विचार कर रहे हैं कि मेरा कितना सौभाग्य, मेरे कारण भगवान ने खीर चोरी की है। मेरा कितना सौभाग्य। अपने सौभाग्य को लेकर श्री माधवेंद्रपुरी प्रेम में आविष्ट हो गए। हमको कब ऐसा लगता है कि हाँ, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, मैं कितना लकी हूँ, जब ऐसी कोई घटना हमारे जीवन में होती है, गुरु जी को लेकर या भगवान को लेकर, जहाँ पर हमारे लिए, अच्छा भगवान के साथ तो हमारा संपर्क नहीं, कृष्ण के साथ तो हमारा कोई संपर्क है नहीं, लेकिन गुरु जी के साथ तो संपर्क है। जब हमारे लिए गुरु जी कुछ विशेष कुछ करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कुछ स्नेह प्रेम दिखलाते हैं, तो अपने आप भावना आती है कि ओहो मैं कितना सौभाग्यशाली, गुरु जी ने मेरे लिए ऐसा किया। जैसे आप लोग सोचेंगे मैं अपना उदाहरण क्यों बतलाता हूँ, क्योंकि एक बात होती है कही सुनी बात। किसी ने कहा
कितना उसमें सच्चाई है कितनी नहीं हम क्या जानते हैं। लेकिन एक होता है जो अपने पर जो बात बीतती है, उसमें तो सच्चाई होती है क्योंकि वो अपनी रियलाइजेशन है, अपनी अनुभूति है। इसलिए बीच बीच में मैं ऐसे उदाहरण देता हूँ, ये दिखलाने के लिए नहीं कि मैं कौन हूँ, परंतु ये दिखलाने के लिए कि हमारे गुरु जी के अंदर कितना प्रेम और कितना स्नेह होता है। जैसे बहुत सारे लोग उस समय तो, गुरु जी के समय में तो व्हाट्सएप ये सब नहीं होता था, कोई सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं होता था, फेसबुक भी नहीं होता था। और मैं सोचता हूँ अगर उस समय होता तो कितना अच्छा था। पूरा वर्ल्ड फेसबुक लाइव देखता अगर गुरु जी कार्तिक परिक्रमा कर रहे थे, नवदीप परिक्रमा कर रहे। सोचो कितने व्यूअर्स होते हैं। हम लोग कथा करते हैं, कोई 70 80 80 लोग देखते हैं कथा, तो लगता है ओ क्या बात है, 80 लोग कथा सुन रहे हैं, लाइव पर आ रहे हैं। और यदि गुरु जी कथा कर रहे होते और कार्तिक परिक्रमा चल रही होती, तो 1,000 से कम लोग नहीं हो सकते, 1,000 लोग, उससे भी ज्यादा। लेकिन उस समय ये सब नहीं होता था। तो कहने का मतलब क्या, कुछ गुरु जी के भक्त लोग, ग्रस्त भक्त, और कुछ लड़कियां, गुरु जी की बेटियां, ये उनको प्रश्न करती थी, मतलब पत्र लिखती थी कि कथा सुनी थी, अब वो समझ नहीं आई, या फिर ये बात बहुत अच्छी लगी, तो लेटर के माध्यम से, पत्र के माध्यम से आदान प्रदान होता था। उस समय तो ये डिजिटल वर्ल्ड नहीं था। तो गुरु जी के पास लेटर आता था और गुरु जी फिर डिक्टेट करते थे हम लोगों को, अपने भक्तों को, कि अच्छा इस प्रश्न का उत्तर ये देना। फिर वो लेटर पोस्ट किया जाता था। फिर वो एक लेटर फिर से लिखती थी, गुरु जी आपकी बहुत कृपा हुई। और मन ही मन में सोचती थी, अच्छा गुरु जी ने मेरे को लेटर लिखा, क्या बात है। कभी गुरु जी अपने हाथ से भी लिखते थे और कभी डिक्टेट कराते थे, तुम लोग लिख दो। हाँ, लेकिन अपने हाथ से लिखा हुआ लेटर गुरु जी जब भेजते थे, हाँ, उसको देखकर वो भक्त कितने प्रसन्न हो जाते। कभी गुरु जी कॉल करते थे। उस समय मोबाइल फोन नहीं होता था। मेरे को अच्छे से याद है, गुरु जी हवाई में होते थे और 2 3 महीना वहां पर रहकर राइटिंग करते थे, बुक्स लिखते थे। तो अचानक गुरु जी एक दिन कॉल करते, फोन किया, जो पहले लैंडलाइन फोन होता था ना, ऐसे उठाते थे। तो ओ मैं बात करना चाहता हूँ। तो बात करके, हाँ कैसे हैं सब। तो हम बोलते गुरु जी दंडवत प्रणाम, हमारा आशीर्वाद और स्नेह स्वीकार करो। हमारा ग्रंथ क्या चल रहा है, कहाँ तक पहुंचा, कब पब्लिश होगा। गुरु जी बोलते थे मेरे आने तक वो ग्रंथ पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है गुरु जी। तो कितना ऐसा लगता था, ओ गुरुदेव हमको फोन किए, गुरु जी हमको पर्सनल लेटर लिखा। कैसी एक भावना, कैसी एक फीलिंग आती है कि इतना बड़े और इतने बिजी व्यस्त होने पर भी हमको भी पूछते हैं, हमारा भी स्मरण करते हैं। हाँ, ये हमारी एक बहुत, हमारे गुरुदेव की एक बहुत विशेषता थी। वो बहुत पर्सनल थे सबके साथ। पर्सनल मतलब हर किसी भक्त के साथ इंटरेक्शन। गुरु जी को कभी भी वो पसंद नहीं था, दूरी, डिस्टेंस पसंद नहीं था, क्लोजनेस पसंद थी। तो इस प्रकार एक भक्त अपने आप को, ब्रह्मचारी हो, ग्रस्त हो, सन्यासी हो, कोई भी, कितना सौभाग्य माना जाता है कि अच्छा हमारी हमारे लिए पूछ की उन्होंने, हमें पूछा, हमको लेटर लिखा, हमको फोन किया। तो एकदम मन आनंद से भर जाता है, एक स्पेशल फीलिंग आती है, एक विशेष फीलिंग आती है। तो ऐसे ही इसको सिर्फ, मैं ये सब बातें क्यों बतला रहा हूँ, क्योंकि हम इसको रिलेट कर सकते हैं, इनको समझ सकते हैं। जबकि माधवेंद्र पुरी गोपीनाथ जी की भावना को
उनके बीच की जो भावना है वहां तक हमारी पहुंच नहीं है। वो बड़ा एक शुद्ध और बड़ा पवित्र और बड़ा दिव्य, एक डिवाइन एक एरिया है। लेकिन थोड़ा थोड़ा उसका सेम्बलेंस, उसका थोड़ा सा आभास, उसकी थोड़ी सी छाया हम ये गुरु जी के साथ हमारा जो इंटरेक्शन होता है, आदान प्रदान होता है, उससे थोड़ा सा समझ सकते हैं कि कैसे एक विशेष भावना आती है। जैसे एक उदाहरण बताता हूँ, बताऊं अपनी ही बात बतलाऊं, और तो क्या बताऊं फिर। गुरु जी ने एक बार एक ग्रंथ की सेवा, दिल्ली में जाकर ग्रंथ को प्रिंट करना था। और 2 दिन के बाद उनको फ्लाइट लेके विदेश जाना था, ट्रैवलिंग था। और गुरुजी ने कहा था मेरे जाने से पहले यह ग्रंथ मैं देखना चाहता हूँ, प्रिंट होकर देखना चाहता हूँ। तो माधव प्रभु, मैं और भक्त लोग, हम लोग दिन रात उसका पर काम कर रहे थे, दिन रात, सोने का टाइम नहीं होता था कि गुरु जी को ये ग्रंथ देना है। तो जिस दिन रात को फ्लाइट थी, उसी दिन दोपहर के समय में वो कंप्लीट हुआ, प्रिंट हो। हम लोग प्रेस में बैठकर हाथ जोड़कर सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज ये ग्रंथ कर दो प्लीज। अच्छा, 2 कॉपी दे दो प्रिंट करके, हम गुरुदेव को प्रेजेंट करना चाहते हैं। जैसे तैसे हुआ। तो गुरु जी उस समय प्रसाद पा रहे थे। हाँ, किसी के घर में थे, दिल्ली में प्रसाद पा रहे थे। हम दोनों अंदर गए, तो ऐसे प्रसाद पा रहे थे, गुरु जी ने देखा, आ गए, तुम लोग आ गए। इतने एक्साइटेड हो गए गुरुदेव। अच्छा, ग्रंथ लाया, दिखाओ दिखाओ। हमारे हाथ में था, एकदम अच्छे से रैप किया हुआ, खोलो इसको खोलो। हमने बोला गुरु जी पहले प्रसाद पाओ, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, हम लोग वेट करेंगे। नहीं, खोलो। प्रसाद पाना छोड़ दिया, पहले ग्रंथ देखना चाहते हैं। बोलते हमारे हाथ जूठा है, तुम लोग दिखाओ, एक एक पेज दिखाओ। तुम गुरुदेव को दिखा रहे हैं, एक एक पेज ऐसे पलट कर दिखा रहे हैं। और गुरुजी इतने प्रसन्न हो रहे हैं, उनके मुख पर इतनी सुंदर सी एक जो स्माइल, एक हंसी आई ना, बस वो एक देखकर, वो संतुष्टि देखकर सारा जितना भी थकान था, टायर्ड था, भूखे थे, सब भूल गया, सब भूल गए। वो एक एक हंसी देखने के लिए गुरुजी के मुख पे सब भूल जाते, क्योंकि बहुत दिनों से, बहुत रातों से नींद ठीक नहीं हुई। रात को वहीं प्रेस में सो जाते थे, खाने को भी कुछ नहीं मिलता था। कभी एक फ्रूट ले लिया, कुछ ले लिया, और फाइनली ये जब हो गया, तो गुरुजी खाते खाते बोलने लगे, भूखा हो ना, तुम लोग भूखे हो ना। हम तो नहीं गुरुजी, झूठ मत बोलो, कुछ खाया नहीं ना, झूठ मत बोलो। उसी समय अपनी प्लेट से गुरुजी वो एक इतना बड़ा स्लाइस था पनीर का, अभी भी याद है मुझको। गुरुजी ने खाना छोड़ दिया और एज इट इज वो प्रसाद हमको दे दिया, लो तुम लोग खा लो। झूठ बोलते हो कि भूख नहीं लगी है, तुम्हारा मुंह पतला रहा है, भूख लग रही है। तो उसी समय दे दिया। तो कैसी एक फीलिंग आती है ना। गुरुजी इतने बड़े हैं, हजारों शिष्य हैं पूरे वर्ल्ड में, लोग उनको लिखते हैं, गुरुजी रिप्लाई करते हैं, कथा बोलते हैं, इतने बिजी, फिर भी मुझको इतनी अटेंशन दे रहे हैं, मुझको इतनी केयर कर रहे हैं। एक स्पेशल फीलिंग आती है ना। कोई बड़ा व्यक्ति हमारे के लिए ऐसा करे तो एक विशेष फीलिंग आती है। ये बिल्कुल एक छोटी सी बात बता रहा हूँ इसको समझने के लिए, क्योंकि हम लोग इसको अच्छे से समझ लेंगे। लेकिन यहाँ पर माधवेंद्र पुरी पाजी को अंदर जो फीलिंग आ रही है, जो भाव है, उस समय प्रेम में आविष्ट हो गई। गोपीनाथ जी ने मेरे लिए चोरी की, मेरे लिए खीर चोरी की।
ऐसे उनके प्रेम को देखकर पुजारी आश्चर्यचकित हो गए। वे मन में सोचने लगे, हाँ, वो तो ये मन में सोच रहे ये उपयुक्त ही है कि गोपीनाथ इनके वशीभूत है। मतलब इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि गोपीनाथ जी इनके वशीभूत हैं, इनके कंट्रोल में है, क्योंकि इनके अंदर इतना प्रेम और इनका कितना सौभाग्य, जिनके कारण गोपीनाथ जी ने खीर चोरी की है और मेरे को स्वप्न में आदेश दिया जाकर खीर लेकर आओ। पुजारी जी बहुत, हाँ, मन ही मन में गदगद होने लगा। ए तो बोली नमस्कार करीला गमन, आवेश करीला पुरी से खीर भक्षण, पात्र प्रक्षालन करी खंड खंड कैला, भैरवासे बंदी जई ठिकारी राखीला। ये कहकर पुजारी उनको प्रणाम करके अपने घर लौट गई और श्री माधवेंद्रपुरी प्रेम आविष्ट होकर उस खीर प्रसाद का सेवन करने लगे। उन्होंने खीर को खा लिया और हमने कल सुना था ना, उसका जो मिट्टी का वो जो कसोरा जो कुल्हड़ था, उसको फेंका नहीं, उसके भी छोटे छोटे टुकड़े करके अपने पास रख लिया, कपड़े में बांध दिया और उसको रोज थोड़ा 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 खाते हैं। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, खीर तो खा लेंगे, लेकिन मिट्टी का बर्तन कोई खाता है? उसको हम फेंक देंगे। लेकिन श्री माधवेंद्र पुरी पाद जी ये देख रहे हैं कि वो मिट्टी का बर्तन भी प्रसाद है, जैसे खीर प्रसाद है, ऐसे मिट्टी का बर्तन भी प्रसाद है, तो उसका भी उतना ही मान सम्मान। ठाकुर अमा के खीर दिला लोक सब सुनी, देने लोक भीड़ हवे मोर प्रतिष्ठा जानी, से भय रात्रि शेषे चलिला खुशी पूरी, से खाने गोपीनाथ दंडवत करी। श्री गोपीनाथ जी ने चोरी, अच्छा माधवेंद्र पुरी पाद अब क्या सोच रहे हैं, मन में सोच रहे हैं, गोपीनाथ जी ने चोरी करके मुझे खीर दी है, ये बात सुबह होते ही ये सारी बात सब लोग सुन लेंगे, सब लोग जान लेंगे और मुझको बड़ा भक्त मानकर बहुत सम्मान देंगे। इसी प्रतिष्ठा के भय से श्री माधवेंद्र पुरी प्रातः काल होने से पहले ही गोपीनाथ जी को वहीं से दंडों प्रणाम करके जगन्नाथपुरी चल पड़े। समझ आए बात क्या हुआ यहाँ पर? और एक शिक्षा की बात है यहाँ पर। देखो मैं चैतन्य चेतामृत पढ़ तो रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ शिक्षा क्या है उसको भी समझ रहे हैं। माधवेंद्र पुरी जी, इन्होंने खीर खाई, वो मिट्टी का बर्तन भी तोड़ तोड़ के खा लिया। अब इनके मन में बात आई कि जैसे सुबह होगी पुजारी सबको बता देगा और पूरे गांव के लोग क्या कहेंगे, ओहो ऐसा कौन इतना बड़ा भक्त आया गोपीनाथ जी का कि गोपीनाथ जी ने इनके लिए खीर भी चोरी कर ली, और गोपीनाथ जी इनको इतना प्रेम करते हैं। तो सब लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो जाएगी और सब लोग मेरे को क्या मानेंगे, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। प्रतिष्ठा के भय से श्री माधवेंद्रपुरी रात रात में ही, दूर से ही, अब मंदिर में भी नहीं गए कि कोई देख लेगा फिर मेरे को सम्मान करेगा, प्रणाम करेगा, मेरे को प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। बस वहीं से दंडवत प्रणाम किया गोपीनाथ जी को और जगन्नाथपुरी चल पड़े। प्रतिष्ठा भय पूरी पलाइया। भक्त प्रतिष्ठा को नहीं चाहते, भक्त भगवान की सेवा चाहते। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि भक्त कहता है मैं प्रतिष्ठा चाहता हूं। ध्यान से समझना, भक्त प्रतिष्ठा नहीं चाहते। कोई अपने आप को हाईलाइट करना चाहता है, कितना एम्बेरसिंग होता है। सब चाहते हैं, भक्त चाहता है मेरे गुरुजी मेरे भगवान हाईलाइट, मैं नहीं।
ये एक भक्त का भाव होता है। इसलिए प्रतिष्ठा से सब समय भक्त डरता है, भयभीत हो रहता है। उसको किसी और वस्तु से इतना भय नहीं जितना प्रतिष्ठा से होता है। इसलिए प्रतिष्ठा भय पूरी पलाइया। प्रतिष्ठा के भय से जग श्री माधवेंद्र पुरी वहां से चले गए। लेकिन ऐसे भी उदाहरण हैं जहां पर भक्त वास्तव में प्रतिष्ठा मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? वो भी सेवा के लिए। प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठा से भयभीत होकर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सेवा में बाधा हो जाएगी। प्रतिष्ठा क्यों मांग रहे हैं? सेवा करने के लिए। उदाहरण बतलाऊं, युधिष्ठिर महाराज एक दिन कृष्ण के पास आए, बोलते मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। कृष्ण कहने लगे, अच्छा मेरे भक्त तो मेरे से कुछ नहीं मांगते, तो अच्छा बताओ क्या मांगते हो। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, मैं चाहता हूं मैं पूरे संसार का राजा बन जाऊं, पूरे संसार का मैं ही राजा बन जाऊं। मैं चाहता हूं मेरी पत्नी मेरे अधीन रहे। मैं चाहता हूं मेरे भाई भी मेरे अधीन रहे। मेरे अधीन समझते हैं? मेरी बात को माने। मैं बहुत फेमस होना चाहता हूँ। भगवान हंसे, बोलते ऐसा तो मेरा भक्त कभी नहीं बोलता, तो ये क्या बात है। तो पूछा युधिष्ठिर, मैं समझ नहीं पा रहा, तुम ऐसा क्यों चाहते हो। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, प्रभु बहुत से लोग सोचते हैं जो कृष्ण भक्ति करते हैं वो भिखारी बन जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं जो महामंत्र का जब जो कृष्ण नाम करता है भगवान उसका सब छीन लेते हैं। और मैं सबको ये दिखलाना चाहता हूँ मेरे कृष्ण ऐसे नहीं है। मेरे कृष्ण कैसे हैं? अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारी ही। जो किसी भी कामना से आए या निष्काम भावना से आए, भगवान उनकी समस्त इच्छा को पूरी करते हैं। तो यहाँ पर देखा जा रहा है युधिष्ठिर महाराज पूरे पृथ्वी का राजा बनना चाहते हैं, लेकिन वो प्रतिष्ठा अपने लिए नहीं, भगवान को प्रतिष्ठित करने के लिए। मेरे कृष्ण ऐसे नहीं हैं, सबको भिखारी नहीं बनाते, सबका धन चोरी नहीं, हरण नहीं करते, वो राजा भी बनाते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत जी में ध्रुव महाराज जी को राजा बनाया ना स्वयं भगवान ने। 36,000 36,000 ईयर्स, 36,000 वर्षों का राजा बनाया ध्रुव जी को। किसने? भगवान ने। प्रहलाद जी को भी राजा बनाया। किसका? असुर कुल का राजा। अम्बरीश महाराज पूरी पृथ्वी के राजा। भरत महाराज पूरी पृथ्वी के राजा। विभीषण को पूरी लंका का राजा बनाया। सुग्रीव को वो उधर किंग पुरुष का राजा बनाया। ऐसे कितने लोगों को भगवान ने राजा बनाया। फिर लोग मन में ऐसा क्यों सोचते हैं भगवान की भक्ति करने से वो सब कुछ छीन लेंगे और क्या करेंगे, हमको भिखारी बना देंगे। युधिष्ठिर जी ने कहा, नहीं, मैं प्रतिष्ठा चाहता हूं, मैं प्रतिष्ठा चाहता हूं। तो कोई भक्त कभी कुछ कहता है उसके पीछे भगवान ही उसका सेंटर होते हैं। जैसे बताओ, कोई माया को देखना चाहता है? चाहते हैं कि नहीं? सिर हिलाओ, माया को देखना चाहते हो? अब सोचेंगे हम तो पहले से ही माया में है, तो देखना क्या है, तो देख ही रहे हैं चारों तरफ। माया तो चारों तरफ है ही है, क्या देखना है। सुखदेव गोस्वामी जी अपनी माता के गर्भ में हैं, हाँ, और अपनी माता के पेट से बाहर नहीं आ रहे। क्यों?
माया मेरे को पकड़ लेगी। माया के भय के कारण सुखदेव गोस्वामी जी माँ के गर्भ में रहे, पेट में रहे। लेकिन दूसरी ओर मार्कंडे ऋषि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु मेरे को अपनी माया दिखलाओ। भगवान ने कहा, अरे मेरी माया, इसको तो मत देखो तो अच्छा है, माया में फंस जाओगे। मार्कंडे ऋषि कहने लगे, मैं आपकी माया का प्रभाव देखना चाहता हूँ। तो क्या देखा उन्होंने? पूरे सृष्टि प्रलय हो गया, पानी 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 चारों तरफ, और हजारों साल तक, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, मार्कंडे ऋषि उस पानी में घूमते रहे। कुछ नहीं दिख रहा है, कोई आइलैंड नहीं, कोई लैंड नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई जमीन नहीं, भूमि नहीं, पानी ही पानी चारों तरफ, हजारों साल तक। जो लोग पानी का जहाज चलाते हैं ना, कैप्टन, बेचारे दुखी हो जाते हैं, 10 साल काम करते हैं, दुखी हो जाते हैं, बोलते ये काम छोड़ना पड़ेगा। क्यों? सारा समय पानी पानी में रहते हैं, चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है। जब जमीन पर आते हैं, भूमि पर, तो मन में शांति हो जाती है, कुछ तो दिख रहा है। पानी में क्या दिखेगा? तो कितने, 1 महीना या 2 महीना इधर से उधर जाते हैं, समझ लो इंडिया से अमेरिका गए या यूरोप में गए, 1 महीना लगता है जहाज में, पानी के जहाज में, बोर हो जाते हैं। मैं कितने ऐसे लोगों को मिलता हूँ, जहाज के कैप्टन, शिप के कैप्टन, दुखी हो गए। और मार्कंडे जी 1 महीना नहीं, हजारों वर्षों तक, हजारों सालों तक पानी ही पानी, ये भगवान की माया। तब उन्होंने, जब वो देख, मतलब देख देख के परेशान हो गए, तो उन्होंने एक वृक्ष के, एक बहुत बड़ा वट वृक्ष, बैनियन ट्री बोलते हैं जिसके, उसके एक पत्ते पर गोपाल जी का दर्शन किया। और गोपाल जी क्या कर रहे हैं? अपने चरणों का अंगूठा अपने मुंह में डालकर, ऐसे चरणों का मुंह, हाथ वाला नहीं, ऐसे मुंह में डालकर गोपाल जी का दर्शन किया। करार विंदे पदार विंदम, श्लोक है ना, गोविंद दामोदर माधवेति। ये गोविंद दामोदर माधवेति, ये पूरा संस्कृत के श्लोक हैं, कम से कम 40-50। करार विंदे पदार विंदम, अभी भूल गया हमको, चरणों के अंगूठे को मुंह में ऐसे डाल दिया। ये दर्शन किया तो मार्कंडे ऋषि जी को शांति हुई। ये दर्शन कहाँ हुआ? जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी के अंदर, मंदिर के अंदर, जगन्नाथपुरी के मंदिर के अंदर, ये वही वृक्ष है, वट वृक्ष, जहां पर उनको गोपाल जी का दर्शन हुआ। एक पत्ता के ऊपर गोपाल अपने चरणों के अंगूठे को ऐसे मुंह में डालकर बैठे। तो सोचो, जगन्नाथपुरी का मंदिर, और जगन्नाथपुरी कितना स्पेशल है। जो लोग मेरे साथ गए थे, अभी पुरी गए थे ना, रमाकांत प्रभु, ये लोग सब जो पुरी गए थे, तो आप लोगों ने देखा था वो स्थान ना। हाँ, फिर कभी जाएंगे, फिर आप और अच्छे से दिखाऊंगा। और वहीं जगन्नाथपुरी में आप लोग भूल गए, एक एक और देवी का मंदिर है, उसका नाम कुतिका चंडाली का, ऐसे एक मंदिर, भूल गया नाम। क्या होता है जगन्नाथपुरी के अंदर, अगर कुछ अपवित्रता हो जाती है, जैसे जगन्नाथ जी के लिए भोग जाता है, इतना बड़ा बड़ा बर्तन, इतने बड़े बड़े बर्तन में भोग जाता है। कितने बर्तन जाते हैं मिट्टी के? हाँ, कोई लिमिट नहीं है, 100, 200, 300। अरे बिमला दीदी नहीं, बिमला देवी नहीं, चंडालिका नहीं, ये भी नाम नहीं, कोई और एक नाम है। जब भी जगन्नाथ मंदिर के अंदर कुछ ऐसा अपवित्र कुछ होता है,
तो उस देवी के मंदिर से एक कुत्ता निकलता है, एक कुत्ता भागता है, मंदिर के अंदर से निकलता है। तब सबको पता लग जाता है, तब सबको पता लग जाता है कि कुछ गड़बड़ हुई है जगन्नाथ मंदिर के, क्योंकि जैसे कुछ होगा वो कुत्ता वहां से निकलेगा। हम्म इतना वहां पर रहस्य है जगन्नाथपुरी का। खैर, हमारा विषय कुछ और चल रहा था कि सुखदेव गोस्वामी जी माया देखना नहीं चाहते, इसलिए 16 साल तक माता के गर्भ में रहे। और मार्कंडेय ऋषि जी माया कहते मैं देखना चाहता हूँ, मैं जरा देखूं तो सही आपकी माया कैसी है। ऐसे ही युधिष्ठिर महाराज प्रतिष्ठा चाहते हैं, और कितने भक्त कहते हैं, प्रहलाद जी ने कहा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो जब एक भक्त कहता है कुछ नहीं चाहिए और दूसरा भक्त कहता है चाहिए, दोनों का अर्थ, दोनों का मतलब भगवान के लिए ही होता है। उसमें कभी गलत नहीं सोचना। प्रतिष्ठा भक्त के पीछे पीछे चलती है, इस बात को जरा ध्यान से समझना। प्रतिष्ठा भगवान के पीछे पीछे चलती है। मुक्ति स्वयं मुक्तांजलि श्लोक में बतलाया, स्वयं मुक्ति भी, प्रतिष्ठा भी, ये भक्त के पीछे पीछे चलती है। लेकिन जो स्थूल बुद्धि वाला व्यक्ति, स्थूल बुद्धि मतलब ग्रॉस विजन, मींस इमेच्योर, जो इमेच्योर होता है उसको ऐसा लगता है कि भक्त प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहा है। क्योंकि देखो, वेरी सिंपल लॉजिक, ये भक्त है, इनके पीछे प्रतिष्ठा चल रही है, तो दोनों पास पास में है ना। तो जो भक्त होता है वो क्या दर्शन करता है, वो देखो कैसे प्रतिष्ठा इस भक्त के पीछे पीछे चल रही है। लेकिन जो इमेच्योर होता है, ना समझ होता है, वो सोचता है देखो भक्त प्रतिष्ठा के लिए पीछे पड़ रहा है और दोनों एक साथ चल रहे हैं। ये अंतर आता है, देखने का तरीका, देखने का नजरिया अलग है, बस। इसी को कहा जाता है मेच्योर, मेच्योरिटी से देखना, इमेच्योरिटी से नहीं। कहाँ तो, कहाँ तो बड़े बड़े ऋषि ये देवियों का, स्त्रियों का दर्शन नहीं करना चाहते, और कहाँ शिव ये मौनी भगवान का दर्शन करना चाहते। शिव जी ने कहा प्रभु, हमने सुना आपने बड़ा सुंदर एक स्त्री का रूप धारण किया, एक मोहिनी का रूप धारण किया, सुना बड़ा सुंदर रूप था, मैं उसको देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा शिव जी, आप माला पर जप करो, ये रूप ना ही देखो तो अच्छा है। शिव जी ने कहा अरे चिंता मत करो प्रभु, मेरे को कुछ नहीं होगा। भगवान ने कहा मत देखो तो अच्छा है, ये रूप जो देखता है तो बस फिर देखता ही रह जाता है। हाँ, ये मोहिनी रूप मत देखो, मोहिनी मतलब बड़ी सुंदरी। भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया ना, एक तो भगवान इतने सुंदर और ऊपर से फिर स्त्री रूप धारण कर लिया, तो स्त्री मतलब बहुत सुंदरी। तो शिव जी भी कहने लगे मैं देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा एक बार लास्ट पर कहूंगा, मत देखना। प्रभु आप चिंता मत करो, देखो मेरे हाथ में त्रिशूल है, यहाँ त्रिशूल रख दिया, मेरे साथ में इतनी सुंदर मेरी पत्नी बैठी है। कौन? पार्वती। इतनी सुंदर पत्नी बैठी है साथ में, मेरे को कुछ नहीं होगा, मेरा मन बिल्कुल विचलित नहीं होगा। भगवान ने कहा बड़े बड़ों का हो गया, तुम्हारी क्या चीज है। नहीं नहीं, मैं देखूंगा, मैं देखूंगा। ठीक है। उसी समय भगवान मोहिनी रूप धारण करके, बड़ी सुंदर एक देवी का रूप धारण करके, स्त्री रूप धारण करके, भगवान जैसे ही मोहिनी के शिव जी के सामने आए, शिव जी तो देखते ही रह गए। अरे इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, मैं तो जीवन में इतनी सुंदर कहीं नहीं देखा। कहाँ त्रिशूल गया, कहाँ डमरू गिर गया, और कहाँ पार्वती जी साथ में, कोई होश नहीं।
शिव जी दौड़े मोहिनी के पीछे पीछे, और मोहिनी आगे आगे, शिव जी पीछे पीछे, दौड़ते गए दौड़ते गए दौड़ते गए। मोहिनी जी ने कहा आज तो बचाओ जान, शिव पीछे भाग रहे हैं। और ऐसे करते करते जब शिव जी थक गए, तब शिव जी को मन में आया, ओ भाई मैंने ये क्या किया, मोहिनी के पीछे में भाग गया, अब सारे ऋषि मुनि क्या कहेंगे, शिव आप कैसे हो। हाँ, एक स्त्री के पीछे दौड़ रहे हो ऐसे। फिर मन में विचार आया, नहीं नहीं, ये तो कोई साधारण नहीं है, ये तो मेरे भगवान है, और मैं तो भगवान का सेवक हूँ। मैं यदि भगवान के हाथ से हार गया तो अच्छा है मेरे लिए, ये तो सेवक का सौभाग्य है, भगवान के हाथों से उसकी पराजय हुई है। इस प्रकार से तो कोई प्रतिष्ठा चाहता है, कोई प्रतिष्ठा, दोनों ही शिक्षा दे रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज प्रतिष्ठा चाहते हैं, शिक्षा दे रहे हैं, ये प्रतिष्ठा आपकी सेवा के लिए है। और माधवेंद्र पुरी जी ये क्या शिक्षा दे रहे हैं, प्रतिष्ठा से बचकर रहना, प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। प्रतिष्ठा को किससे कंपेयर किया गया, प्रतिष्ठा सुकर सुकर विष्ठा। जानते हैं प्रतिष्ठा की तुलना किससे की गई, कंपेयर किससे किया गया, सुकर जानते हैं, सुकर मतलब वृंदावन में बहुत देखते हो ना, सुअर, पिग, उसकी जो टॉयलेट, प्रतिष्ठा को उससे कंपेयर किया गया, उससे तुलना की गई। इसका मतलब क्या, वृंदावन में देखा कितने सुअर होते हैं, सुअर क्या खाता है, हलवा पूरी, रसमलाई, सुअर खाता है टॉयलेट, उसको टॉयलेट खाने में बड़ा मजा आता है। इसलिए वृंदावन में सुअर सब सफाई कर देता है, सब खा जाता है। लेकिन सुअर अपनी टॉयलेट खाता है, नहीं, अपना मल नहीं खाता। प्रतिष्ठा को सुकर विष्ठा, इससे कंपेयर किया गया, सुअर की, सुअर के मल से। इसलिए कोई भक्त प्रतिष्ठा नहीं चाहता। मन शिक्षा में प्रतिष्ठा के संबंध में क्या कहा, प्रतिष्ठा आशा दृष्टा शपच रमनी में हृदय नटेत। प्रतिष्ठा तो क्या क्या कहा गया, शौपच रमनी, रमनी का मतलब स्त्री, और शौपच मतलब कुत्ता खाने वाली स्त्री, एक ऐसी स्त्री जो कुत्ते का मांस खाती है। प्रतिष्ठा आशा दृष्टा शपच रमनी में हृदय नटे, वो हृदय में नाच रही है, इसलिए प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए ऐसे उसका कंपेयर किया गया प्रतिष्ठा। इसलिए भक्त लोग प्रतिष्ठा नहीं चाहते। गुरु जी के समय में, जैसे आप लोग जानते हैं, हम लोग ग्रंथ का काम करते थे, हम ही लोग सब काम करते थे। मैं बड़ाई नहीं कर रहा, सिर्फ एक बात को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हम लोग जब ग्रंथ पे काम करते थे, जितने भी हिंदी ग्रंथ हैं देखो, उसके फ्रंट में हमारा नाम होता है, लेकिन जानबूझकर हम लोग नाम नहीं लिखते थे, हम किसी और का नाम लिख देते थे। तो इसलिए कुछ ग्रंथों में हमारा नाम होगा, कुछ ग्रंथों में नाम नहीं होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं ये अपने लिए नहीं कह रहा, लेकिन गुरु जी की इसमें एक महिमा है, इसलिए इसको कह रहा हूँ। तो गुरु जी सबसे पहले फ्रंट पेज देखते थे, और इतने डांट लगाते थे, इतने बिगड़ जाते थे, तुम लोगों का नाम क्यों नहीं है, सारा काम तुम लोग करते हो, और नाम दूसरों का लिख देते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए अगली बार। अच्छा गुरुदेव, अच्छा गुरुदेव। लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर किसी और का नाम लिख देते थे, और गुरु जी फिर डांट लगाते थे। कहाँ है तुम लोगों का नाम, कहाँ है तुम लोगों का नाम।
तो बोलते ओ गुरुदेव, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया, एरर हो गया, कंप्यूटर एरर, टाइपिंग मिस्टेक। गुरु जी बोलते हैं हाँ, हमसे झूठ बोलते हो? अंदर से तो गुरु जी सब जान रहे हैं, और मन में इतने संतोष, इतने प्रसन्न हैं कि ये लोग नाम के लिए काम नहीं करते, काम के लिए काम करते हैं। कुछ लोग नाम के लिए काम करते हैं, ओ हम लोग ग्रंथ का काम करेंगे, हमारा नाम होगा, सब लोग पढ़ेंगे, हमने ये काम किया, वो काम किया। हम लोग कभी भी नाम नहीं देते। गुरुजी इतना डांट लगाते थे, बार बार बोलते थे। तब फिर हमने किसी किसी ग्रंथ में बीच बीच में नाम लिखना शुरू कर दिया, कि ट्रांसलेशन किया, एडिटिंग किया, ये सब किया। तो हमारा एक शुरू से ऐसा स्वभाव था। और गुरुजी बहुत बिगड़ते थे। और एक बार तो कार्तिक परिक्रमा में, अच्छे से याद है मुझको, कार्तिक परिक्रमा में ग्रंथ लेकर आए। गुरुजी बड़े प्रसन्न। बहुत लंबी स्टोरी है, फिर कभी सुनाऊंगा। क्योंकि मेरे को एक डर लगता है बात बोलते हुए, भय लगता है बोलते हुए, कि कुछ लोग ये सोचेंगे कि महाराज अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, अपनी प्रतिष्ठा को दिखला रहे हैं, इसलिए बोलते हुए भी संकोच होता है, बोलते हुए भी भय होता है, और लज्जा भी लगती है। लेकिन इसलिए पूरी बात नहीं बता रहा, छोटी वाली बात बताता हूँ। गुरु जी के मन में बड़ी इच्छा थी कि मैं पूरी परिक्रमा में जितने भी लोग वहां पर आए हैं पूरे वर्ल्ड से, सबके सामने इन बच्चों को बुलाऊंगा, ब्रह्मचारी को, और अपने हाथ से इनको ग्रंथ दूंगा, और सब इनके लिए ताली बजाएंगे। गुरु जी के मन में भावना थी। हमने गुरुदेव के रूम में वो ग्रंथ दे दिया। गुरु जी ने ऐसे लगाया सिर पर, देखा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उधर हॉल में जब कथा होगी टेबल पर रख देना, और मैं तुम लोगों को बुलाऊंगा, ठीक है? हमने वो ग्रंथ किसी और को दे दिया, और हम तो वहां गए नहीं। हमको पता था गुरुजी नाम बोलेंगे सबके सामने, क्लैपिंग होगा, सब कुछ होगा। हम जानबूझकर गए नहीं। पीछे एक छोटे से कमरे में ऐसे ऐसे देख रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो गुरुजी बोले आज मेरे को बड़ी प्रसन्नता हो रही है, ये ग्रंथ महाप्रभु की सेवा के लिए, भक्तों के लिए आज हो गया। इस ग्रंथ पर बहुत सारे लोगों ने काम किया, और मैं उनको यहाँ बुलाता हूँ। तो मेरा नाम था कृष्ण कृपा दास, ब्रह्मचारी नाम कृष्ण कृपा दास। तो माधव प्रिया कहाँ है, कृष्ण कृपा कहाँ है, अमल कृष्ण कहाँ है, ये तीन नाम है। गुरु जी ने नाम ली, इधर आ जाओ, कहाँ है? अब जितने भक्त थे सब ऐसे देख रहे हैं, सब ढूंढ रहे हैं कहाँ बैठे हैं ये लोग, कहाँ हैं। सब ऐसे ऐसे ढूंढ रहे हैं, और हम लोग तो वहां थे ही नहीं। हम ऐसे छुप कर देख रहे थे। गुरु जी फिर जोर जोर से नाम ले रहे हैं, माधव प्रिया कहाँ है, कृष्ण कृपा, हे अमल, कहाँ हो? लेकिन हम लोग नहीं गए। तो फिर गुरु जी बोले छोड़ो, ये लोग नहीं आएंगे, ये लोग नहीं आएंगे, छोड़ दो। फिर हरि कथा सुनाई। और हरि कथा के बाद जब गुरु जी अपने कमरे में, कक्ष में गए, फिर हम लोग गुरुदेव के पास गए। और गुरु जी तो जैसे मान कर लिए, बात मत करो हमसे, अब क्यों आया, अब प्रणाम करते हो, अब क्यों आए, इतना प्यार से मैंने बुलाया, उस समय नहीं आए। तो हम लोगों ने चरण पकड़ लिए गुरु जी। नहीं नहीं, हमको चरण पकड़ने की जरूरत नहीं, जाओ, जैसे मान हो जाता है ना। हाँ, जाओ, जहां पर थे वहां चले जाओ। छुप कर देख रहे होंगे ना कहीं से, सब पता था गुरुदेव को। छुप कर से देख रहे थे ना, सुना था ना मैंने नाम बुलाया था, इतना हमारा फीलिंग था, भावना था, आए नहीं तुम लोग। और फिर यही बात बोली जो अभी मैंने किस लिए सब उठाया, ये माधवेंद्र पुरी बात जी की बात बोली। प्रतिष्ठा भय माधवेंद्र जान पलाइया। प्रतिष्ठा के भय से माधवेंद्र पुरी चले गए, मतलब स्थान को छोड़कर चले गए। तुम भी, हाँ, प्रतिष्ठा के भय से
तो हमने बोला नहीं 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 गुरुजी, कोई प्रतिष्ठा का भय नहीं है, हमको तो बहुत प्रतिष्ठा चाहिए, हमें बहुत प्रतिष्ठा चाहिए। तो गुरुजी क्या बोलते हैं, मिक्स इमोशन, थोड़े से नाराज, थोड़े से प्रसन्न, दोनों एक साथ। प्रसन्न भी है कि देखो, ऐसे ही मैं भक्त जाता हूँ जो सेवा सब कुछ करें लेकिन अपना नाम नहीं चाहे, और सारा क्रेडिट किसको दें, अपने गुरुदेव को दें, कि हमारे गुरु जी की कृपा से ही हमने ये सेवा की है ना। हमारा कोई इसमें क्रेडिट नहीं है, हमारा कोई इसमें प्रयास नहीं है, गुरु जी की कृपा से ही हुआ है। तो ऊपर से गुरु जी नाराज दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से बड़े संतोष, बड़े प्रसन्न हैं। हाँ, बोलते ऐसे ही मैं भक्त चाहता हूँ जो काम तो करे लेकिन नाम की इच्छा ना करे, और नाम की इच्छा करता है तो फिर काम नहीं होता। दो, एक एक चीज रह सकती है दोनों में से, या तो नाम या फिर काम। तो ये गुरु जी की पुरानी बातें स्मरण हो रही हैं, इसमें बहुत शिक्षा मिलती है हम लोगों को, आप लोगों को भी, जो अभी आप लोग सेवा कर रहे हो। इन सब बातों को मन में रखना कि कभी भी अपनी प्रतिष्ठा के लिए सेवा नहीं करना, भगवान की, गुरु जी की, भगवान की सेवा करने के लिए सेवा करना। जितना अपने आप को छिपा सकते हो उतना छिपाओ, अपने आप को हाईलाइट नहीं करो। सेवा की, जैसे बोलते हैं, एक हाथ से दान दिया और दूसरे हाथ को भी नहीं पता, ऐसा दान होता है। ये बात बोलते हैं ना, गुरुदेव बोलते थे, दान देकर तुम 10 लोगों को बताओगे हमने ये दान दिया, हमने ये दान दिया, हमने दान दिया, वो दान, तुम फेमस हो जाओगे और वो सारा क्रेडिट खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। गुरु जी बोलते हैं दान तो ऐसा, सेवा ऐसी कि एक हाथ ने दिया और दूसरे हाथ को भी नहीं पता लगा, ये सीक्रेट होता है। ये सेवा सीक्रेट होती है, जो हम और हमारे भगवान जानते हैं, और कोई नहीं जानता। तो इस प्रकार से, जैसे बहुत सारे भक्त, मैं अपनी बात नहीं कह रहा, बहुत सारे भक्त ऐसे थे गुरु जी के साथ में जो अपने प्रतिष्ठा के लिए, नाम के लिए सेवा नहीं, वास्तव में सेवा करने के लिए सेवा कर, और उसमें अपने आप को शिष्य सौभाग्यवान मानता है, गुरु जी ने मुझको सेवा दी है। और इसमें अगर मैं नाम कमाऊंगा कि भक्ति कमाऊंगा, नाम कमाऊंगा तो नाम हो जाएगा, और भक्ति कमाऊंगा तो भक्ति हो जाएगी। ऐसे ही हमारे गुरुजन श्री माधवेंद्र पुरी जी, उन्होंने ये हमको आदर्श दिखलाया। गुरु जी की एक और बात, पूरे ब्रजमंडल ने मिलकर गुरु जी को एक उपाधि दी, एक उपाधि समझते हैं जो इंग्लिश वक्त हैं, एक उनको सम्मान दिया, एक उपाधि दी, युग आचार्य, इस युग के सबसे बड़े आचार्य। एक सर्टिफिकेट दिया, एक प्रेजेंट दिया, अनाउंस किया। गुरुजी बहुत संकोच में आ गए, बोलते मैं इस लायक नहीं हूं, मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं युगाचार्य, मेरे गुरुदेव को कभी ये सम्मान नहीं मिला, प्रभुपाद जी को, भक्तिनाथ ठाकुर जी को, रूप गोस्वामी जी को, इन सबको ये नहीं मिला, और कभी इन्होंने स्वीकार नहीं किया, जबकि ये लोग तो युग आचार्य, क्या तो युगों के आचार्य हैं। तो गुरु जी थोड़ा संकोच में आ गए, नहीं नहीं मैं ये सम्मान कैसे लूं। लेकिन फिर गुरु जी ने अपनी इच्छा से उस उपाधि को, उस ऑनर को स्वीकार किया। क्यों किया, पहले स्वीकार नहीं किया फिर स्वीकार भी किया, दोनों में ही सेवा है। पहले स्वीकार किस लिए नहीं किया, इसमें प्रतिष्ठा मिलती है, और भक्त प्रतिष्ठा को अपने पास रखता नहीं है, दूर फेंक देता है। फिर बाद में स्वीकार क्यों किया,
इतना बड़ा टाइटल, युग आचार्य, ये तो जगत गुरु से भी बढ़कर टाइटल हो गया। पूरे युग के सबसे बड़े आचार्य गुरु जी ने क्यों स्वीकार किया? सेवा के लिए। मैं अपनी समस्त गुरु परंपरा का रिप्रेजेंटेटिव होता हुआ इस टाइटल को स्वीकार करूंगा तो क्या होगा? मेरी प्रशंसा नहीं होगी, मेरे समस्त गुरुजनों की प्रशंसा होगी, उनका नाम होगा, उनकी प्रतिष्ठा होगी। इसलिए सेवा के लिए ही गुरुजी ने उस टाइटल को स्वीकार किया। देखो, ये बहुत सुंदर आंतरिक भाव है। इन बातों को अपने जीवन में, सेवा करते हुए अपने जीवन में रखना। कभी भी मन में ये भावना ना आ जाए कि मैं फेमस हो जाऊं या फिर मैंने ऐसा किया है। आध्यात्मिक राज्य में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इसका कोई स्थान नहीं है। इसको बहुत छोटा माना जाता है। वहां पर सेवा को ही सेवा माना जाता है। तो ये आदर्श कौन दिखला रहे हैं? श्री माधवेंद्र पुरी जी दिखला रहे हैं। कह रहे हैं, दीने लोग भीड़ हबे मोर प्रतिष्ठा जानी, से भय रात्रि शेषे चलीला पुरी, से खाने गोपीनाथ है दंडवत करी। गोपीनाथ जी ने चीर गोपीनाथ जी ने चोरी करके मुझे खीर दी है। प्रातःकाल सुबह होते ही सब लोग ऐसा सुनेंगे तो लोगों की भीड़ मेरे पास आ जाएगी और मुझे बड़ा भक्त मानकर बहुत सम्मान देगी। इस प्रतिष्ठा के भय से श्री माधवेंद्रपुरी सुबह होने से पहले ही गोपीनाथ जी को वहीं से दंडवत प्रणाम करके जगन्नाथपुरी की ओर चले गए। चली चली आइला पुरी श्री नीलाचल, जगन्नाथ देखी हैला प्रेमित विवल, प्रेमवेश उठे पड़े हासे नाचे गाए, जगन्नाथ दर्शने महासुख पाए। वहां से चलते चलते श्री माधवेंद्रपुरी नीलाचल में आ गए। चल रहे हैं, कोई गाड़ी नहीं है, कोई घोड़ा भी नहीं है, कोई बैलगाड़ी भी नहीं है, पैदल चल रहे हैं। चलते चलते जगन्नाथपुरी नीलाचल में पहुंच गए और श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करके प्रेम में विवल हो गए। हाँ हाँ जगन्नाथ, हाँ जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करके प्रेम में विभोर हो गए। श्री जगन्नाथ जी के दर्शन से उन्होंने महासुख प्राप्त किया। मेरे हाँ, वर्षों की मेरी इच्छा पूरी हो गई। आज मेरे को जगन्नाथ जी का दर्शन प्राप्त हुआ। इसलिए प्रेम के आवेश में वे कभी उठते तो कभी गिर पड़ते, कभी वे हंसने लगते तो कभी नाचने और गाने लग जाते। ये प्रेम की स्थिति। उसमें कोई अपने सेंस में नहीं रहता। कोई बोलते हैं ना, यू आर नॉट इन योर सेंसेस। सच बात है। प्रेम में कोई सेंस में नहीं रहता। साधारण इस जगत के प्रेम में भी सब अपने सेंस को खो बैठता है, दिन रात सोचते 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 सोचते। लेकिन यहाँ पर जो बात कही जा रही है वो माधवेंद्र पुरी पाद जी की बात। कभी हंस रहे हैं, कभी रोते हैं, कभी प्रसन्न हो जाते हैं, कभी बड़े गंभीर हो जाते हैं, कभी पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, कभी नृत्य करने लग जाते हैं। कैसी स्थिति है ये? साधारण भाषा में कहते हैं पागल हो गए कोई व्यक्ति। हम्म, ऐसे बोल देते हैं, "तुम पागल है तू, तुम्हें सेंस नहीं है, सेंस भूल गया अपनी सब सेंस।" हाँ, लेकिन ये प्रेम की स्थिति ऐसी है और ये बहुत स्वाभाविक, ये नेचुरल ऐसा हो जाता है। श्री माधवेंद्र पुरी जी कभी गिरते कभी उठते। ये प्रेम की स्थिति। और कौन सा प्रेम है ये? सबसे ऊंचा। मैंने बताया था ना, तीन ही ऐसे व्यक्ति हैं जो पूर्ण प्रेम का स्वादन करते हैं। श्री राधा रानी, श्री महाप्रभु जी और श्री माधवेंद्र पुरी पाद जी। ये इसको याद रखना। तो कभी उठते हैं, कभी गिरते हैं, कभी नाचते हैं, कभी रोते हैं, कभी गंभीर हो जाते हैं। ये प्रेम की स्थिति ऐसी है। महाप्रभु भी ऐसा करते हैं। महाप्रभु भी
कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं। और राधा रानी की तो बात ही क्या। दिन रात कृष्ण का चिंतन, दिन रात कृष्ण का चिंतन, दिन रात कृष्ण के हर एक क्षण में, हर एक क्षण में कृष्ण दूर भी हैं, लेकिन राधा जी का चिंतन चल रहा है। इसको कहते हैं प्रेम माधुरी। श्री कृष्ण में चार माधुरी अधिक है ना। कौन सी? लीला माधुरी, रूप माधुरी, फिर वेणु माधुरी, और प्रेम माधुरी। चार माधुरी श्रेष्ठ। उसमें एक है प्रेम माधुरी, जो श्री कृष्ण का प्रेम, श्री कृष्ण का तो नहीं, राधा जी का जो उनके प्रति जो प्रेम है वो सबसे ऊंचा प्रेम। जैसे राधा जी कृष्ण से कहती हैं, हे श्याम सुंदर, हम तो घर से बाहर निकल नहीं पाती, घर में सास है, पति है, घर का काम भी है, लेकिन आप जब गैया को लेकर वन में जाते हो और आपके चरणों में पादुका भी नहीं होती, चप्पल भी नहीं पहनते, उस समय जानते हो हमारे हृदय में कितना दर्द और कितना दुख होता है। कृष्ण पूछने लगे, क्यों होता है? बोलते हैं, इसलिए क्योंकि वहां पर कांटे हैं, पत्थर हैं, आपके चरणों में लगेगा तो कितना दर्द होता है। कृष्ण हंसकर, कृष्ण समझ तो गए बात को, ऐसा नहीं कि वो प्रेम नहीं समझते हैं, लेकिन जानबूझकर और सुनना चाहते हैं। बोलते, गोपियों, यदि कोई पत्थर और कांटा मुझको लगेगा तो मुझको दर्द होगा, तुम तो घर बैठे हो, तुमको क्या दर्द होगा? गोपियां कहने लगी, बस यही प्रेम की बात आपको समझ नहीं आती। यू आर फेलियर देयर, आप फेल है वहां पर। ये प्रेम की बात आपको समझ नहीं आती। कृष्ण कहने लगे, तो समझाओ फिर, जानते सब हैं लेकिन सुनना चाहते हैं। बोलते, समझाओ फिर। बोलते, श्याम सुंदर, जिन आपके आपके चरण इतने कोमल कोमल, इतने कोमल, इतने सॉफ्ट हैं, उनको हम यहाँ पर रखते हुए भी डरती हैं, अपने छाती पर रखते हुए। गोपियां कह रही हैं, हमारी छाती इतनी सॉफ्ट है, यहाँ पर रखते हुए भी हमको डर लगता है, कहीं तुमको चोट ना लग जाए, कहीं आपको चोट ना लग जाए। अपने वक्षस्थल पर आपके चरणों को रखते हुए हमको भय लगता है, डर लगता है। और आप उन चरणों के साथ बिना पादुका धारण करे आप वन में जाते हो, तो हमको कितना पीड़ा होती है, कितना दर्द होता है, आप नहीं समझोगे। ये प्रेम की भाषा आप नहीं समझोगे। इसको कहते हैं प्रेम माधुरी। जहां पर गोपियों को अपनी नहीं, श्याम सुंदर की चिंता है, कि उनको लगेगी, और वो सुनने, सोचने मात्र से ही, स्मरण करने से ही इनको पीड़ा होती है हृदय में। यह है प्रेम माधुरी। जहां पर अपना सुख नहीं, अपने प्रियतम के सुख में ही सुख देखा जाता है। बड़ा ऊंचा प्रेम है, बड़ा ऊंचा प्रेम। जिससे प्रेम है उसके सुख में सुख देखा। आपके सुख के लिए मैं सब कुछ त्याग करता हूँ, अपनी इच्छा को भी त्याग करता हूँ। इसलिए श्री कृष्ण राधा जी को सुखी बनाने के लिए अपनी इच्छा को त्यागते हैं, राधा जी कृष्ण को सुख को त्याग करने के लिए अपनी इच्छा को त्यागते हैं। ऐसा ये सुंदर प्रेम है जहां पर त्याग है। लव मीन्स सेक्रीफाइस। प्रेम मतलब त्याग। तब वो प्रेम बढ़ता है और बढ़ता है और बढ़ता ही जाता है। लव मीन्स सेक्रीफाइस। इसलिए श्री कृष्ण गोपियों के आगे, राधा जी के आगे उनकी एक नहीं चलती। उनके पास प्रेम के उत्तर हैं, और कृष्ण भी वो सुनकर बड़े प्रेम से
सुनकर बड़े आनंदित होते हैं। इसलिए आज की हमारी शिक्षा क्या रही कथा की? सबसे बड़ी शिक्षा, बातें तो बहुत सुनी, कथा बहुत सुनी, गोपीनाथ जी ने चोरी की माधवेंद्र पाद जी के लिए, ये सब, लेकिन सबसे बड़ी शिक्षा क्या? प्रतिष्ठा का भय। हमारे जैसा कोई होता ना, तुरंत फेसबुक पर लिख देते, रात को गोपीनाथ जी ने हमारे लिए खीर चोरी की, प्लीज लाइक एंड शेयर। लाइक एंड शेयर, भगवान ने हमारे लिए खीर चोरी की है। लेकिन माधवेंद्रपुरी पाद भक्त है ना, और हमको शिक्षा दे रहे हैं। कैसे शिक्षा दे रहे हैं? कि हमको प्रतिष्ठा के लिए नहीं करना है। हाँ, वो प्रतिष्ठा अगर भगवान की सेवा के लिए है तब तो ठीक है, लेकिन वो अपने स्वार्थ के लिए तो वो ठीक नहीं है। ये सेवा का, ये हमारा आज की कथा का बहुत बड़ी शिक्षा है। इसको हम सब लोग अपने जीवन में समझेंगे और इस पर हम लोग प्रयास करेंगे। हम भी कभी प्रतिष्ठा के लिए कुछ ना करें, कोई भी सेवा करें उसको गले से लगाएं। कोई भगवान की सेवा ही गले से लगाएं, लेकिन प्रतिष्ठा के लिए नहीं, अपने नाम के लिए नहीं, बस काम के लिए करना है। अच्छा, कथा को यहीं पर रखेंगे। अभी इस कथा के बाद हमारी जो टीम है वो आपको क्वेश्चन पेपर, बहुत दिनों से एग्जाम नहीं हुआ, हाँ सब लोग बड़े आराम से मस्ती में कथा सुन रहे हैं, अब एग्जाम का टाइम आ गया, तो भी आपको क्वेश्चन हम ग्रुप में डाल देंगे। एग्जाम होगा और जैसे पहले हुआ था, तो आप सब अपने क्वेश्चन पेपर को आप उसको आंसर करना, फिर हमारी टीम उसको चेक करेगी, हमारे टीचर्स उसको, हमारे चीटर्स नहीं, टीचर्स उसको चेक करेंगे और चीटिंग नहीं होगी। हाँ, कोई चीटिंग नहीं होगी। पहले चीटिंग होती थी ना, होती थी ना, आंसर शीट लिख रहे हैं, आगे वाले को बोलते हैं इसका आंसर क्या है, पीछे दे दो, चीटिंग करो। और कितने स्टाइल होता था, ऐसे ऐसे लिखते थे, पीछे वाला देख लेता था क्या लिख रहे हैं। अरे स्कूल कॉलेज में कितना ड्रामा होता था ये सब। लेकिन यहाँ हमारे चीटर्स नहीं, टीचर्स, वो चेक करेंगे और फिर वो रिपोर्ट मेरे पास आएगी। मैं रिजल्ट्स हमारे टीचर्स को ही बोलूंगा, वो रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे। अभी बहुत सारे भक्त मेरे को हेल्प कर रहे हैं इसमें, हमारी राधिका ग्वालियर से, कृष्ण प्रिया, और ऐसे बहुत सारे भक्त हैं, मधु वहाँ से हैं, वो सब हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर सेट करने में, ये सब करने में। मैं उन सबको हृदय से धन्यवाद भी देता हूँ, और आप लोगों को भी धीरे धीरे और सेवा दूंगा। आप लोग भी इस सेवा में अपना अपना भाग देंगे, ठीक है? हमारे बहुत अ, समझदार और बड़े विद्वान, बड़े एक्सपर्ट सेवक हैं, है ना, राधिका दासी, ब्रज किशोरी, ये सब बड़े ध्यान से कथा सुनते हैं। आप सबको मैं सेवा दूंगा धीरे धीरे, और हम इसको और आगे, इन कथाओं को हम और आगे अपने भक्तों को, अपने रिश्तेदारों को, आप लोग इसको आगे फॉरवर्ड करो, जिससे कि वो कथा सुने। मेरे को अपनी प्रतिष्ठा के लिए नहीं कह रहा, लाइक एंड शेयर करो, जिससे कि उन तक ये कथा पहुंच जाए, उन तक ये कथा पहुंच जाए, और वो भी महाप्रभु को समझे, और माधवेंद्र पाद जी की ये जो सुंदर लीला है गोपीनाथ जी के साथ, उनको भी सुनेंगे। अभी तो और बहुत कुछ है सुनने वाला, है ना, मन करता है बस कहते जाओ कहते जाओ कहते जाओ, 1 घंटा कहाँ बीत जाता है पता ही नहीं लगता। ठीक है, जो भक्त लोग अभी फेसबुक पर लिख रहे हैं, उनको भी क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो आप हमारी टीम से संपर्क करो और वो आपको ऐड कर देंगे ग्रुप में। ठीक है? कल कथा
हाँ, कल भी कथा इसी समय पर होगी। आज कथा को यहीं पर रखते हैं। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।